अभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 34। इससे पहले इस कहानी के 33 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज आप सभी लोग वो भाग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर अवनी को अपनी बाहों में भरकर बोलता है, जान क्या मैं आपके करीब आ सकता हूँ। तभी अवनी, जिसकी धड़कनें पहले से ही बढ़ी हुई थी, वो सोचने लगती है कि वो अब रणवीर की बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि उसके दिल में तो गुलगुले फूट रहे थे। इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे, अब देखते हैं आगे। अचानक ही रणवीर की बात से अवनी की सांस उसके गले में अटक जाती है और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसे समझ नहीं आया कि अब वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि रणवीर तो उसके बेहद ही करीब था। ऊपर से रणवीर का इतना ज्यादा करीब होना उसे और ज्यादा हैरान कर रहा था। रणवीर की बात से अवनी अपने निचले होठों को बाइट कर रही थी। तभी रणवीर की बातों ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी थी, जिससे कि उसकी आंखें और मुंह दोनों ही बड़ा हो गया था। अवनी कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी रणवीर अवनी का बिहेवियर अच्छे से समझ रहा था और ये एहसास दोनों के लिए एकदम नया था। तभी रणवीर पहले कभी किसी लड़की के करीब नहीं था, तो अवनी भी किसी लड़के के करीब नहीं थी। यहाँ तक कि अवनी ने आज तक लड़कों से खिलखिलाकर बात तक नहीं करी थी। अवनी की चुप्पी काफी कुछ कह रही थी और रणवीर को बहुत ही ज्यादा बेचैन कर रही थी। तभी रणवीर, जो आज अवनी का लीगल हस्बैंड बन चुका था, पर अवनी के करीब जाने के लिए रणवीर किसी जेंटलमैन की तरह ही उसे पूछ रहा था। तभी रणवीर ने अवनी के नेक को किस करता रहा और फिर उस पर लीक करता रहता है। तभी अवनी, जो बीतते हुए पल के साथ थोड़ा थोड़ा मदहोश हो रही थी और उसकी आंखें एकदम से मीच रही थी और उसके हाथों की पकड़ बेड शीट को कसी जा रही थी। ऐसे ही किस करते हुए रणवीर अपनी लो वॉइस में फिर से बोला, जान आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या मैं आपकी खामोशी को आपकी हाँ समझ लूं? तो रणवीर की बात से अचानक ही अवनी बेड पर पलट जाती है और इस वक्त उसकी खुली हुई पीठ रणवीर के सामने थी। और वैसे भी अवनी ने भी बहुत ही अच्छा से डिनर बनाने के बाद चेंज कर दिया था। इस वक्त वो एक ब्लैक साड़ी में थी, जिसके ब्लाउज का गला काफी डीप था। उससे अवनी की गोरी पीठ साफ झलक रही थी। तभी रणवीर की नजर अवनी की पीठ पर गई और रणवीर काफी शिद्दत से अवनी को देख रहा था और मदहोश हो रहा था। रणवीर ने अवनी की बैक पर अपनी एक उंगली फिराने लगता है और उसकी ये हरकत अवनी की हालत बिगाड़ने के लिए काफी थी। उसके पेट में तो तितलियां उड़ने लगी थी और बहुत ही अजीब सा फील करने लगती है अवनी। रणवीर ने अवनी की बैग की डोरी खोल दी और वहां पर लाइट किस करने लगता है, जिसे महसूस करके अचानक ही अवनी की आंखें एकदम से खुल गईं और वो पलटी और रणवीर के सीने से चिपक कर उसने रणवीर से कहा कि रणवीर, हमें बहुत ही ज्यादा अजीब सी बेचैनी हो रही है और हमें डर लग रहा है। अवनी की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। तभी रणवीर ने उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी एक उंगली उसके पीठ पर घुमाते हुए कहा कि जान, हमें पता है आपको ये सब हो रहा है, क्योंकि आपकी ये हालत हम ही ने तो की है। पर हमें आपके मुंह से हाँ सुननी है और आप चाहें तो ना भी बोल सकती हैं, बट हम आपको रात भर ऐसे ही परेशान करेंगे, क्योंकि आपने हमें पूरे 1 महीने तड़पाया है। रणवीर की बातें बहुत ही ज्यादा टचिंग थी, तो अवनी को रणवीर की बात पर थोड़ा सा गुस्सा और शर्म एक साथ ही आ रही थी। उसे नहीं लगा था कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा बेशर्म होगा और वो ऐसी बातें भी कर सकता है अवनी से। तभी अवनी ने रणवीर के सीने पर एक मुक्का मारकर कहा, मिस्टर मॉनिस्टर, आप बहुत ही ज्यादा बेशर्म है। हमें कोई भी आगे नहीं बढ़ना है, छोड़िए हमें हमें अपने कमरे में जाना है। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर अवनी को पलटकर अपने ऊपर खींचकर शरारत भरे लहजे में बोला, खबरदार जान, आपको हमने कितनी बार कहा है कि आप हमसे दूर जाने की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और आप एक बात भूल रही हैं कि अब हम आपके हस्बैंड हैं और वो भी लीगली। कल ही हमारी शादी हुई है, तो जिस कमरे में हम हैं उसी कमरे में आप भी होंगी। तो आप ना उस कमरे में अब जाने का ख्याल बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। पहले की बात बहुत अलग थी, लेकिन अब हम आपसे एक पल भी अब दूर नहीं रह सकते हैं। तभी रणवीर की बात से गुस्सा, धमकी और प्यार एक साथ साफ झलक रहा था। तो अवनी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर ये
सब कुछ सच है और उसने अपनी टिमटिमाती आंखें रणवीर पर डाली। अवनी ने अपने दोनों हाथों को रणवीर के चेस्ट पर रखा और अपनी चीन अपने हाथों पर। रणवीर ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। आज पहली बार अवनी उसके इस तरह से इतने ज्यादा करीब आई थी तो रणवीर के चेहरे पर अब भी एक चार्मिंग मुस्कान छलक रही थी। रणवीर बस अवनी की आंखों में ही खोया हुआ था। उसे तो आज अवनी पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। तभी उसकी नजर अवनी के सीने पर गई जो डोरी के खुलने की वजह से थोड़े से उभर कर आ रहे थे। तभी रणवीर की बात पर अवनी ने रणवीर से थोड़ा गुस्से में कहा, आप ना बहुत बड़े वाले प्राइवेट हो चुके हो, आपको हमें मनाना चाहिए क्योंकि हम थोड़ा सा गुस्सा है, पर आप तो बस अपनी बातें हमसे मनवा रहे हैं। रणवीर आप सुन रहे हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं। अचानक ही अवनी रुकी क्योंकि उसे लगा कि रणवीर उसकी बात नहीं सुन रहा है। तभी अवनी की नजर रणवीर की नजरों पर गई जो कहीं पर ठहरी हुई थी। अवनी ने उसकी नजरों को पीछा किया तो जो उसके सीने पर जा रही थी। तभी अवनी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो झट से उठ कर बैठ जाती है और अवनी ने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और फिर उसे छुपाने लगी। तभी अवनी ने अपनी आंखें छोटी करके रणवीर को घूरते हुए कहा, रणवीर ये क्या था। रणवीर के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान बरकरार थी। रणवीर जल्दी से उठा और अवनी के दोनों हाथ पकड़कर साइड में कर दिए और अवनी उस पर कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही रणवीर ने अपने सख्त होंठ अवनी के कॉलर बोन पर रख दिए। तभी इस अचानक के एहसास से अवनी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और फिर रणवीर ने अवनी के हाथ उसकी पीठ से लगा दिए और इस एहसास से अवनी की आंखें एकदम से बंद हो गई। रणवीर ने अवनी के कॉलर बोन पर जोर से बाइट कर दिया जिससे कि अवनी की चीख निकल गई। आह रणवीर। तभी अवनी की आवाज सुनकर रणवीर उससे अलग हुआ और उसने अवनी के चेहरे को देखा जहां पर दर्द साफ झलक रहा था। तो रणवीर के चेहरे पर भी एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। पर जब अवनी को लगा कि रणवीर ने उसे छोड़ दिया है तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी हैं। सामने रणवीर अपने हाथों को क्रॉस कर रहा था और उसे ही देख रहा था। तभी उसकी आंखों में अवनी के लिए शिद्दत साफ नजर आ रही थी। अवनी रणवीर को गुस्से में देखने लगती है और जानबूझकर घूर रही थी। उसे देख रणवीर अवनी से बोला, जान आप इतना ज्यादा गुस्से में कितना ज्यादा हॉट लग रही हो। वैसे आपने पूछा नहीं हमें आपके हाथों का खाना कैसा लगा, स्पेशली दैट खीर। अवनी गुस्से में मुंह फुलाकर अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, हमें नहीं जानना है ना ही आपसे बात करनी है, समझे आप। अवनी बोलने के बाद रणवीर को पूरी तरह से इग्नोर करके बेड के एक साइड पर लेट गई। तभी उसने अपना मुंह रणवीर की दूसरी साइड किया हुआ था तो अवनी को देखकर रणवीर बुरी तरह से बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया था और अब उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। शायद इस बार सच में उसने जोर से बाइट किया था। तो रणवीर ने अवनी को देखा जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। रणवीर भी बेड पर लेट गया और उसने पीछे से अवनी को बाहों में भर लिया। तभी रणवीर का एक हाथ उसकी कमर को होल्ड किए हुए था तो दूसरा हाथ ऊपर से उसके बालों को सहला रहा था। तो अवनी रणवीर से कोई भी बात नहीं कर रही थी। रणवीर से भले ही अवनी थोड़ा सा नाराज थी पर अवनी की यह हरकत उसे सिरहाने पर मजबूर कर रही थी। पर उसने रणवीर का बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका और रणवीर अपनी गर्म सांसें अवनी के खुली पीठ पर छोड़ते हुए सेडिविक वॉइस में बोलता, स्टॉप इग्नोर मी जान, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं पर आपसे दूरी नहीं। आप हमारी वजह से दर्द में है बट आपको देखकर हमें हैवान हो जाते हैं, इसीलिए खुद को नहीं रोक पाते। रणवीर की बात सुनकर अवनी बिना मुड़े ही बोलती है कि रणवीर आपका फोन। अवनी की बात पर रणवीर उसे कंफ्यूजन से देखने लगता है जैसे पता नहीं अभी अवनी ने क्या बोला हो और उसी हैरानी में रणवीर अवनी से बोला कि जान आप ये सब क्या बोल रही हो। तभी रणवीर की बात पर अवनी फिर से बोलती है कि वो आपका फोन कब से वाइब्रेट हो रहा है रणवीर, हम वही बोल रहे हैं, लगता है कोई जरूरी बात है, आप देख लीजिए किसका फोन है। रणवीर ने अवनी की बात सुनी और फिर वो अपने फोन को देखा जो अवनी के साइड वाले टेबल पर रखा हुआ था। रणवीर थोड़ा सा झुकता है और फिर वहां से फोन लेने लगता है। इससे रणवीर की बॉडी अवनी की बॉडी से टच हो रही थी जिससे अवनी को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी अवनी ने रणवीर की मदद करने का सोचा और वो खुद फोन को उठाकर रणवीर को देने लगती है। रणवीर ने अवनी से फोन लिया और फिर वो बालकनी में जाने लगा। थोड़ी देर के बाद
जब रणवीर बात करके वापस बेड पर आता है तो उसने देखा कि अवनी अपनी आंखें बंद करके आराम से सो रही थी और उसे देखकर रणवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी रणवीर ने थोड़ा सा झुककर अवनी के फोरहेड पर किस किया और फिर अवनी से बोला कि जान, हमें कुछ काम है तो हमें यहाँ से जाना होगा और आप अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। रणवीर की बात का अवनी ने अभी कोई भी जवाब नहीं दिया था। तभी रणवीर जानता था कि अवनी सोने का नाटक कर रही है और रणवीर ने अवनी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और फिर अपनी शर्ट पहनने लगा। रणवीर ने अवनी को देखा और अपना ब्लेजर उठाकर रूम से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी उसके जाने के बाद अवनी झट से उठकर बैठ जाती है और अपनी आंखें मलने लगती है। अपने दिल वाली जगह पर वो अपने हाथ रखकर खुद से ही बोलती है कि आज तो तू बच गई अपनी, पर रणवीर तुझे छोड़ेंगे नहीं। उन पर तो तेरे गुस्से का भी अब कोई असर नहीं होता है और ना ही वो अपनी हरकतें रोकते हैं और ना ही अपनी बेशर्मी भरी बातें। कैसे बचेगी अब तू उनसे? पता नहीं कहां से इतने बेशर्म होकर आए हैं। अच्छा ही हुआ कि चले गए, पर इतना ही रात को उन्हें क्या जरूरी काम आ गया होगा। खैर ये सब छोड़, जब वो वापस आएंगे तब तू उनसे बात करेगी। सोच अवनी, आप कुछ सोच। अवनी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुई और अवनी का दिल फिर से एक बार हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद रणवीर फिर से वापस आ गया हो। फिर रणवीर को नॉक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, ये उसी का तो कमरा था। अवनी ने भी अपनी कंफ्यूजन को साइड में रखा और दरवाजे को खोलने के लिए चली गई। इस वक्त दरवाजे पर काव्या जी मौजूद खड़ी हुई थी। काव्या जी को देखकर अवनी थोड़ा सा हैरानी से बोली, मॉम मॉम आप यहाँ पर, कुछ काम था क्या? तभी काव्या जी अवनी को देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि अरे नहीं बेटा, कोई काम नहीं था, वो तो विजय जी को कुछ काम था ना, और फिर रणवीर को भी था, तो दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। तभी इस वक्त रणवीर ने कहा कि तुम्हें अकेले सोने की आदत नहीं है, तो हम आपके पास सोने के लिए चले आए। बेटा आपको कोई परेशानी तो नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं तो? काव्या जी की बात पर अवनी मुस्कुराते हुए बोली, मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको हमारे कमरे में आने के लिए इजाजत की तो जरूरत ही नहीं है ना, और मैं आपकी बेटी हूँ तो आप अपनी बेटी के साथ सो सकती हैं, और बेटी से कैसी परमिशन? आइए आप, मुझे सच में आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, मैं तो खुद आपके साथ सोना चाहती थी। पर अवनी की परेशानी समझकर काव्या जी अंदर आते हुए बोली कि पता है मेरा बेटा रणवीर, उसका बस चले तो वो तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला न छोड़े बेटा। पता है तुम्हें, बचपन में वो मुझे भी ऐसे ही परेशान किया करता था। जब भी विजय जी मेरे करीब आने लगते थे तो रणवीर उनसे उन्हें दूर कर देता था और मेरे पास आकर सो जाता था। कहता था मॉम पर सिर्फ मेरा हक है। तभी दोनों बेड पर आकर बैठ गई थी और अवनी भी क्यूटनेस के साथ काव्या जी की बातें सुन रही थी। रणवीर अवनी के लिए भी इसी तरह से पॉजिटिव था, तो अवनी को अपनी बातें इतनी ध्यान से सुनता देख काव्या जी अवनी की चीन पकड़कर प्यार से बोली, मुझे पता है रणवीर तुम्हारे लिए भी इसी तरह से पागल है, और हाँ फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। काव्या जी की बात सुनकर बाय द वे अवनी अपनी नजर नीचे कर शर्माने लगती है और फिर तभी उसे देख काव्या जी मुस्कुराकर बोली, बहुत हो गई बातें, चलो बेटा अब सोते हैं वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर रणवीर हम दोनों को डांटेगा। काव्या जी ने की ये बात सुनकर अवनी का मूड एकदम से लाइट हो गया और फिर वो लाइट बंद करके बोलती है, जी। अवनी ने भी उनकी बात पर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और सोने के लिए जल्द ही वो लेट गई। दोनों ही सोच गई। आज अवनी काफी खुश थी, जो प्यार उसे कभी अपनी माँ से नहीं मिला था, पता नहीं उसे कैसे बिना मांगे ही मिल गया था काव्या जी के रूप में। अवनी की आंखें खुशी से भर आई, पर काव्या जी परेशान न हो जाए इसीलिए उसने खुद को रोक दिया। और आज मुद्दतों बाद अवनी को इतनी ज्यादा खुशी मिली थी। तभी एक परफेक्ट फैमिली का एहसास उसे पूरा हो चुका था। उसका सपना रणवीर की वजह से आज पूरा हो चुका था। जो कमी उसे अपनी जिंदगी में लगती थी आज वो कमी पूरी हो चुकी थी। इधर दूसरी तरफ रणवीर अपनी कार में बैठा कहीं जा रहा था। वो किसी से फोन पर बातें कर रहा था।
और वो बोला, आई नो डैड, आप अपने तरीके से पता लगाइए और मैं अपने तरीके से पता लगाता हूँ। रणवीर की बात पर विजय जी, जो दूसरी कार में अलग रास्ते पर जा रहे थे, वो बोलते हैं कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा तुम करो बेटा, पर जो भी करना उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही काबिल हो, पर इस बार तुम अकेले नहीं हो। चैंप वो तुम्हारे साथ है। उसे पता चल गया ना तो उसके बारे में, और फिर तुमने जो उसके भाई के साथ किया है ना, उससे वो काफी ज्यादा गुस्से में है। तभी रणवीर अपने पापा से बोलता है कि डैड, आप बस रिलैक्स रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा, और आपकी बेटी वो तो जान है मेरी, उस पर उसने नजर उठाकर भी देखा ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा, और फिर उसने तो ये हरकत की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, और उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसे सजा मिलना तो बनता ही है, और फिर वो ब्लास्ट वाली सजा तो अभी उसे मिली ही नहीं है, वो भी तो उसे मिलना जरूरी है ना डैड। रॉय इंडस्ट्री के सीक्रेट ऑफिस में इस वक्त रणवीर अपने सीक्रेट ऑफिस में बैठा हुआ था, जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था। शायद वहां के बारे में किसी को भी नहीं पता था। रणवीर ने टेबल पर दोनों हाथ रख एक टकबस स्क्रीन को देखे जा रहा था। इस वक्त सामने टोक्यो की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसके सामने एक बड़ी सी शिप थी। रणवीर के साथ इस वक्त उसकी पूरी टीम खड़ी हुई थी। ईरा और विकी लैपटॉप पर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे। अमन भी वायरलेस फोन पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जो सभी लोग अच्छे से सुन रहे थे। तभी एली इस वक्त वहां पर नहीं थी। वो मेन ऑफिस में नाइट शिफ्ट पर लगे लोगों पर नजर रख रही थी, जिसमें से गद्दार का पता चल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो गद्दारी कर रहे थे, इसीलिए एली वहां पर लगी थी। रणवीर की नजर अभी भी सामने थी। तभी अमन वहां पर आता है और रणवीर से बोलता है कि बॉस, सब कुछ रेडी है, आप बस इशारा करो। तभी उसकी बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कान आ गई, और फिर उसने विकी और ईरा से पूछा, क्या वो सब रेडी है? तभी विकी और ईरा भी अपनी जगह से उठकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, यस सर, वो सब कुछ तैयार है। तभी रणवीर बोला, ठीक है, अब बस अंजाम देखना बाकी है। अमन, उन्हें कहो अटैक करें। रणवीर की बात पर अमन वायरलेस फोन में कुछ कहने लगता है। सामने एक नजारा था जिसे देखकर सबके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। सबसे गहरी मुस्कान तो रणवीर के चेहरे पर थी। अमन की बात करने के 1 मिनट बाद ही सामने का नजारा बदलने लगा, और जो अभी तक सही सलामत वहां पर था, उस पर तूफान आ चुका था। करीबन 5 मिनट भी नहीं लगे थे, सब कुछ बर्बाद हो गया था। सामने की शिफ्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और चीथड़े बह चुके थे, और समंदर में वो सारी शिप डूब गई थी। रणवीर ऐसा इंसान था जो कहीं से भी किसी को भी बर्बाद कर सकता था। उसके लिए किसी भी जगह किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए 1 मिनट ही काफी था। तो वहीं सामने का नजारा काफी ज्यादा भयानक हो चुका था। शिप पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। रणवीर पलटा और फिर अमन से बोला कि बता देना उसे, रणवीर राय कभी भी बदला इंसानों से नहीं, उनकी सबकी से कीमती चीजों से लेता है। अगर आज के बाद उसने फिर ऐसी गलती की तो इस बार इस शिप में वो खुद होगा। वो चारों जानते थे कि रणवीर किसके बारे में बात कर रहा है। तभी रणवीर वहां से जाने के लिए मुड़ता है। तभी ईरा भी पीछे से बोली, बॉस बॉस, वो आप डैनियल के साथ क्या करने वाले हैं? आपने उस मिनिस्टर का शिप तो बर्बाद कर ही दिया है जिसने उसका साथ दिया था। यहाँ तक कि आपने उनको पार्टी से भी बेदखल करवा दिया है, और फिर चीफ भी उनको अरेस्ट करने के लिए आ ही गए हैं। पर इन सब का मास्टरमाइंड जो कि डैनियल है, आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे क्या? तभी ईरा की बात सच में थी, क्योंकि रणवीर के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और ना ही उसे गुस्सा आ रहा था, ना ही ईरा की बातों से उसे कोई भी आइडिया था। तभी रणवीर ने बस जाते हुए कहा, जो होगा तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, सजा सबको मिलेगी और फिर भयानक मिलेगी, पर सही समय आने दो। ईरा अच्छे से जानती थी कि रणवीर अपनी बात अपनी परछाई को ही नहीं बताता है, तो फिर उसे कैसे बताएगा? उसने पूछने की हिम्मत की ही थी, बस शायद ये सोचकर कि रणवीर कुछ तो बताएगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। रणवीर की बातों से एक बात जरूर पता चल गई थी, जो कि जो कुछ भी होगा बहुत ही बुरा होगा, जिससे डैनियल का बचना तो अब नामुमकिन के बराबर ही हो जाएगा। ईरा भी अपना मुंह लटका के वहां से चली जाती है।
तभी रात के 4:30 बजे का समय था। रणवीर इस वक्त अपने ऑफिस के टॉप फ्लोर पर बैठा हुआ था। उसके सामने विकी खड़ा था जो उसे कुछ बता रहा था। तभी विकी अपने हाथ में टैब लिए रणवीर से कुछ बोला। सर, जिनसे आपने सिक्योरिटी ब्रेक की थी ना, उसका पता चल चुका है। वो इस वक्त ब्लैक रूम में है। जिसने उससे काम करवाया था और वो मिनिस्टर ही है। अभी तक जितने भी सबूत इकट्ठा किए गए हैं उससे यही पता चला है कि सबके पीछे मिनिस्टर ही था और डैनल का कोई भी नामो निशान नहीं था। ये सारा काम मिनिस्टर ने ही करवाया है। लेकिन बॉस, हमारे आदमियों जो उसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं उनके मुताबिक इसके पीछे डैनल ही है, क्योंकि वो आपसे अपने भाई का बदला ले रहा है और उसी ने ये सब कुछ कराया है। जहाँ तक पता चला है कि उसने साथ कुछ टेररिस्ट के लोगों को भी शामिल किया है। वो इंडिया के बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। और हाँ, उस मॉल में जो कुछ अटैक हुआ था उनके प्लान का ही हिस्सा था। रणवीर बड़े ही गौर से विकी की बात को सुन रहा था। तभी रणवीर के चेहरे के भाव काफी ज्यादा काम एंड कंपोज थे, पर उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था जिसे समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। बहुत ही मुश्किल था। रणवीर चेयर से उठा और फिर विकी से बोला कि विकी, अमन से कहना कि शांति हाउस की सिक्योरिटी एकदम से बढ़ा दे और कल से सारे काम वहीं से अपडेट होंगे। विकी रणवीर की बात से एकदम से सख्त रह गया और शांति हाउस में रणवीर तभी ही जाता था जब खतरा बहुत ही बड़ा हो, पर यहाँ पर तो कोई खतरा ही नहीं था। सब कुछ शांत था। शायद उसकी बहुत बड़ी वजह थी जो अभी तक सामने नहीं आई थी, पर आगे जो कुछ भी होगा वो बहुत ही बड़ा होने वाला था। इसका अंदाजा भी लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। रणवीर भी वहां से निकलकर पैलेस के लिए निकल जाता है। तभी गाड़ी में रणवीर ने कुछ भी नहीं कहा। तभी विक्की ने भी उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको पता है कि रणवीर अभी कुछ सोच रहा है। इन 2 हफ्ते में काफी कुछ हो चुका था जिससे रणवीर को अब थोड़ा सा राहत की जरूरत थी, पर वो राहत उसे मिलेगी या नहीं ये तो वक्त ही जानता था कि अब रणवीर के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी सुबह का वक्त हो चला था। अवनी और काव्या जी उठ चुकी थी। दोनों इस वक्त किचन में कुछ काम कर रही थी। आज अवनी काफी ज्यादा खुश थी और उसकी सारी बातें रणवीर ने इतनी आसानी से जो मान ली थी। भले ही उसने कहा नहीं था, पर वो जानती थी कि रणवीर उसे नहीं रोकेगा। पर जितना भी था, रणवीर अवनी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। उसके हिसाब से रणवीर ईरा और एली को उस पर नजर रखने के लिए बोला करता था, जिससे कि अवनी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, पर वो उसके दोस्त थे इसीलिए अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तभी थोड़ी देर बाद ही काव्या जी अपने कमरे में चली गई थी। ईरा तो बस अवनी की कुकिंग को देख रही थी। आज तक ईरा ने कभी भी किचन के दर्शन तक नहीं किए थे और आज उसके सामने उसकी लेडी बॉस बड़ी ही फुर्तीली से खाना बना रही थी। एली को किचन का काम आता था और उसके घर पर वो खुद ही खाना बनाया करती थी। ईरा अवनी को देखकर बोलती है कि अवनी, आपकी कुकिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हमें लगता है आप अच्छा खाना बनाती हैं। काश मैं भी ऐसा खाना बना पाती तो बॉस की तरह कोई मेरी भी केयर करता। ये बात ईरा काफी उदास होकर बोल रही थी, जिसे देख अवनी थोड़ा सा चिढ़ी हुई आवाज में बोली, ईरा, तुम्हारी लाइफ में जो होगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा, पर मेरे रणवीर के जैसा कोई भी नहीं है और वो सिर्फ मेरे हैं। तो आगे से उनको कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करना। ईरा गिल्टी फीलिंग से बोलती है कि सॉरी अवनी, पर बॉस तो इतनी ज्यादा कूल है और आप भी, तभी तो बॉस को आप पसंद आई है, ना कि मैं। ईरा अपनी बात पर अटक ही जाती है क्योंकि एली उसे घूर कर देख रही थी। अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि वो अभी क्या बोल रही थी। तभी एली उसकी बात को ठीक करते हुए बोलती है कि वैसे अवनी, आप क्या बना रही हैं? दोनों के बिहेवियर देखकर अवनी उन्हें घूर कर देख रही थी, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो। वे ईरा की अधूरी बात जानना चाहती थी, पर तभी काव्या जी आई और फिर बोली कि अवनी, तुम ये सब कुछ छोड़ो और रणवीर के लिए कॉफी लेकर जाओ। वो तुम्हें बुला रहा है, वो जिम में ही है।
रणवीर की बात सुनकर काव्या जी की बात से अवनी एकदम से हड़बड़ा गई और फिर उसने ईरा की बात को इग्नोर कर दिया और काव्या जी की तरफ आशा भरी नजरों से देखकर बोली, मॉम क्या कोई और लेकर नहीं जा सकता क्या? हम ये बना देते हैं। तभी अवनी की बात कंप्लीट हुई। इस पे काव्या जी मुस्कुराई और फिर उन्हें पता था कि अवनी जाने से मना क्यों कर रही है और उन्होंने मुस्कुराते हुए अवनी से कहा कि बेटा वो क्या है ना कि रणवीर सिर्फ मेरे और मीना के हाथ की ही कॉफी पसंद करता है। मीना तो उसके घर गई है और मुझे कुछ काम है। तभी रणवीर को तो तुम्हारे हाथ से कुछ भी अच्छा लगता है, इसीलिए तुम्हें ही लेकर जाना पड़ेगा। सॉरी। अवनी अपना मुंह सिकोड़ कर धीरे से बोलती है कि हमें जाना पड़ेगा। ओ नो, ठीक है हम चले जाएंगे, पर कैसे? उसकी बात सुनकर काव्या जी वहां से चली गई। उन्हें सब पता था। हीरा और एली बस आवनी के एक्सप्रेशन देखते ही रह जाती हैं। आवनी को बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था। आज पहली बार वो रणवीर के लिए कॉफी बनाकर उसके सामने लेकर जा रही थी। पता नहीं आज क्या होगा उसके साथ। आवनी कॉफी बनाने लगती है और फिर कॉफी बनने के बाद उसकी नजर सामने गई। उसे एक होप नजर आती है। आवनी ने उन दोनों को मुस्कुरा कर देखा और फिर जैसे ही आवनी के इरादे उन दोनों ने भापे, उन दोनों ने एक साथ कहा, बिल्कुल भी नहीं। उनकी बात से अवनी की बची हुई होप भी टूट गई और उसने डरते हुए वो ट्रे उठाई और फिर जाने लगी। उसे ऐसा देख ईरा और एली को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, पर दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। जिम में रणवीर इस वक्त शर्टलेस था। वो बहुत ही ज्यादा पुशअप कर रहा था। रणवीर की बॉडी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। जिम का दरवाजा खोला हुआ था। आवनी दरवाजे पर आई और उसकी नजर रणवीर पर गई, जो अभी तक बस डर रही थी। रणवीर को देखकर आवनी का गला सूखने लगा। 5 मिनट तक आवनी वहीं पर खड़ी उसे बस देख रही थी। रणवीर को पहले ही पता चल चुका था कि आवनी आ गई है और उसे ही देख रही है। वो बार बार इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे उसे पता ही नहीं है। तभी रणवीर जानबूझकर अवनी के सामने ज्यादा फोल्ड बिहेवियर नहीं करने लगता है। तभी रणवीर एकदम से खड़ा हुआ और अवनी अचानक से हड़बड़ा गई, जिससे कि उसके हाथ की वो ट्रे की आवाज करने लगती है। रणवीर उसकी तरफ देखता है। अवनी जो शर्म से नजरें नीचे कर रही थी। रणवीर अवनी के पास गया और अवनी उसे देखकर अटकती हुई आवाज में बोली, वो आपकी कॉफी। तभी रणवीर ने अवनी की बात सुनी और एकदम से अवनी को उठाया और फिर अंदर लेकर आ गया। ट्रे अभी भी अवनी के हाथ में ही थी। रणवीर ने अवनी को नीचे उतारा और उसके हाथ की वो ट्रे लेकर टेबल पर रख दी। अवनी तो हैरान होकर उसे ही घूर रही थी और उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। रणवीर फिर अवनी के पास आया और उसे देखकर अवनी पीछे जाने लगी। तभी अवनी दीवार से लग गई और रणवीर काफी फास्ट था। वो सीधा अवनी के करीब आया और रणवीर ने अपना एक हाथ दीवार पर अवनी के सिर के ऊपर रखा और दूसरा अवनी की खुली हुई कमर पर, जो ग्रे कलर की साड़ी से उसकी कमर उभर कर बाहर आ रही थी। अवनी एकदम से सिर उठी और उसकी आंखें बंद हो गईं। रणवीर उसके करीब हुआ और उसके कान में बोला, जान कॉफी तो कब से ठंडी हो गई है और हमें गर्म नहीं चाहिए थी। तो अवनी उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलने लगी और अवनी ने अपने हाथ रणवीर के सीने पर रखे और उसे दूर करते हुए बोली, ठंडी हो गई? आप रुकिए, हम अभी दूसरी बनाकर लेकर आते हैं। इतना बोल अवनी वहां से जाने लगी, पर अवनी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाई और वो रणवीर को आशा भरी नजरों से देखने लगती है। तभी रणवीर मुस्कुराया और उसे देखकर बोला कि जान कॉफी तो गर्म करने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके छूने से ही हो जाएगी। तभी रणवीर की बातें बहुत ही अजीब थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसे ही देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रणवीर क्या बोल रहा है। तभी रणवीर उसे दूर हुआ और ट्रे के पास जाने लगा। तभी अवनी उसे ही देख रही थी। रणवीर ने कॉफी का कप उठाया और फिर पीने लगा। उसकी हरकत देख अवनी बोली कि रणवीर आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो ठंडी हो गई है ना? और आप इसे। अवनी बोल भी नहीं पाई थी कि तभी रणवीर ने पूरी कॉफी एक सांस में ही पी ली। अवनी की आंखें बड़ी हो गई और रणवीर ने कप को नीचे रखा और अवनी के पास आ गया। अवनी एकदम से शॉक्ड रह गई। रणवीर ने अवनी को कमर से उठाकर ऊपर किया और अपने सख्त होंठ अवनी के कोमल होठों पर रख दिए। तभी अवनी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने गिरने के डर से अपने हाथ रणवीर के कंधे पर रख दिए। अवनी ने रणवीर को अलग
करना चाहा पर रणवीर की पकड़ मजबूत थी। किस करते करते रणवीर ने अवनी को दीवार से सटा दिया। रणवीर कभी अवनी के नीचे वाले लिप को शक करता तो कभी ऊपर वाले लिप को, कभी दोनों हाथों को आपस में शक लीक करता रहता तो कभी हल्के से बाइट करता। रणवीर लगातार अवनी के होठों पर टूट पड़ा था। करीबन 10 मिनट तक किस करने के बाद रणवीर अवनी से अलग हुआ और फिर अवनी जो बुरी तरह से अब थक चुकी थी, रणवीर ने अवनी को नीचे उतारा और फिर अवनी की कमर सहलाते हुए कहा कि जान, आई वॉन्ट वंस मोर, सो ओपन योर माउथ। अवनी अभी संभली ही भी नहीं थी कि तभी रणवीर ने उसे मुंह खोलने को कह दिया था। अवनी ने भी हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? पर वो इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई और रणवीर ने उसकी हैरानी का फायदा उठाते हुए फिर से किस करने लगता है। इस बार वो फ्रेंच किस कर रहा था और उसकी टंग अवनी के टंग से उलझी हुई थी। रणवीर अवनी के पूरे मुंह को जायजा ले रहा था और फिर अवनी तो थोड़ी देर में ही थक गई थी। अवनी की सांस पूरी तरह से रुक गई थी और जैसे ही रणवीर ने अभी उसे छोड़ा भी नहीं था, वो एकदम से रुक जाती है। रणवीर अभी सेटिस्फाइड नहीं था पर अवनी को देख उसने उसे छोड़ दिया। रणवीर के छोड़ते ही अवनी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और रणवीर ने अपना दूसरा हाथ उसके सिर पर रखा और उसे सहलाने लगा। अवनी ने अपना सिर रणवीर के सीने पर रखा। अवनी की गर्म सांस रणवीर के सीने पर अच्छे से महसूस हो रही थी, जिससे कि रणवीर का गला सूखने लगा था। जिस एहसास से रणवीर ने अपनी आंखें एकदम से बंद कर दी। तभी अवनी थोड़ा शांत हुई और फिर रणवीर को घूरते हुए थोड़ा गुस्से भरे लहजे में बोली, रणवीर, क्या आप हमें मारना चाहते हैं? हम सांस भी नहीं ले पाते हैं जब आप ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ? रणवीर अवनी की कमर को सहलाते हुए मुस्कुराकर बोला कि जान, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ और आपको मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। बाय द वे, ये हमारी मॉर्निंग किस थी जो हम एकदम से नहीं ले पाए आपसे। अवनी अपनी आंखें सिकोड़ कर रणवीर से बोली, मिस्टर मॉनिस्टर, आपने हमें यहाँ पर जानबूझकर तो नहीं बुलाया था, है ना? तभी रणवीर अवनी की नाक से नाक जोड़कर बोलता है कि आप काफी ज्यादा समझदार हो गई हैं जान। अच्छा ही है, हमें आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आप हमें जानने लगी हैं। और रणवीर की बात सुनकर अवनी काफी ज्यादा हड़बड़ा गई और वो रणवीर से दूर होने की कोशिश करने लगी पर रणवीर ने उसे जाने ही नहीं दिया। रणवीर ने अवनी के माथे से माथा जोड़कर अपनी लो वॉइस में कहा कि जान, चलो साथ में शावर लेते हैं। तभी रणवीर की शावर वाली बात ने अवनी की आंखें बड़ी कर दी थी और उसने झटके से रणवीर को दूर किया और फिर घबराते हुए बोला, रणवीर, आप क्या बोल रहे हैं? शावर? अवनी की बात को इग्नोर कर रणवीर अवनी को गोद में उठाता है और ये देख अवनी की जान हाथ में आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करते हुए अपने हाथ पैर मारने लगती है रणवीर के सीने पर। अवनी ने रणवीर से छूटने की काफी कोशिश करते हुए कहा, रणवीर, छोड़िए हमें, हमें कोई शावर नहीं लेना है। रणवीर, आप सुन रहे हैं ना? छोड़िए हमें, शावर ले चुके हैं हम। अवनी की बातें रणवीर पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था पर वो अवनी से बोला कि सो व्हाट जान, एक बार और ले लो हमारे साथ भी, क्योंकि हम दोनों एक साथ शावर लेंगे तो अच्छे से माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या करेगी अवनी अब रणवीर का, क्योंकि रणवीर उसे जबरदस्ती शावर लेने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों, आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ये सब जानने के लिए कि आगे अब कहानी में क्या होने वाला है, आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। क्या रणवीर के साथ अवनी लेगी शावर या फिर मना कर देगी? तो क्या होगा इन दोनों की लव स्टोरी में आगे, इसके लिए आप जाने